Hello दोस्तों, welcome back to my YouTube channel EDU Update. Hope you are liking my videos, and today we are going to review a college which is very well known and need not to have any publicity or any advertisement for this college. So today we are going to discuss, or today we are going to review a college which comes in a very famous league, that is Symbiosis League. And Symbiosis League, if you'll see the Symbiosis League, the very first college comes into the mind is SIBM Pune, also known as Symbiosis Institute of Business Management Pune. ये कॉलेज काफ़ी ही ज़्यादा फेमस है और टॉप इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया की लिस्ट में आता है। ये कॉलेज टायर 1 कॉलेज की लिस्ट में आता है, जबकि अगर हम लोग इसका लोकेशन चेक करें तो लोकेशन ये पुणे में रिसाइड करता है और पुणे के थोड़े से आउटर में आता है। इसका हम लोग अगर हॉस्टल देखते हैं, इसका हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, ये सारे में ही सब लिस्ट में ये टॉप पे आता है। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वील स्टार्ट द वीडियो. बिफोर स्टार्टिंग इट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, इफ़ यू केम टू माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, just give a thumbs up and click on the subscribe button to never miss upcoming videos. जैसे कि दोस्तों आपको पता है, मैं कभी भी डेटा से मिसलीड नहीं करता और फैक्ट्स और फिगर्स पे ही बिलीव करता हूँ। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और ओपन करते हैं कॉलेज की वेबसाइट और वहाँ से ही हम लोग रिव्यू शुरू करते हैं। सो कॉलेज का नाम है SIBM पुणे। तो आ चुके हम लोग कॉलेज की वेबसाइट पे। कॉलेज का पूरा नाम है सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पुणे। इसका अगर हम लोग लोकेशन देखते हैं तो लोकेशन इसका है सिम्बायोसिस नॉलेज विलेज, ग्राम लवाले, तालुका मुलसी। सो ये मुलसी तालुका के अंदर आता है। वी विल चेक द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस कॉलेज. इट इज़ started in 1978 and if you'll check the NAC accreditation मिला है इस कॉलेज को. इसको A ग्रेड मिला हुआ है एंड आउट ऑफ 4 इट गॉट रेटिंग ऑफ 3.58, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है. ये कॉलेज UGC ने कैटेगरी 1 का अवार्ड दिया गया है, जो कि हाईएस्ट अवार्ड कैटेगरी का अवार्ड होता है जो कि किसी कॉलेज को मिलता है. सो ये इस कॉलेज को भी वो अवार्ड मिला हुआ है. सो इस कॉलेज के बारे में कोई भी निगेटिव रिव्यूज़ है ही नहीं. अगर हम लोग चेक करते हैं इसका एकेडमिक एडमिशन्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे 4 टाइप के MBA प्रोवाइड किए जाते हैं. नॉर्मल MBA, देन MBA in Innovation and Entrepreneurship, then MBA in Leadership and Strategy, then MBA Executive. So Executive MBA भी यहाँ पे है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए. अगर हम लोग आज का वीडियो हमारा स्पेसिफिकली MBA के लिए है, नॉर्मल MBA के लिए. तो चलिए चलते हैं. अगर हम लोग MBA के अंदर चाहते हैं तो फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से 4 स्पेशलाइजेशन दिए हुए हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं, लाइक मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस. तो सो देयर आर 4 स्पेशलाइजेशंस विच कॉलेज गोइंग टू ऑफर you at the second year of your curriculum. चलता है डायरेक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ. इफ विल सी, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ओपन कैटेगरी इज़ 50% एंड फॉर SC ST एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इट इज़ ऑफ 45%. सो ग्रेजुएशन के अंदर आपको 50% और 45% मिनिमम लगेगा. ये तो बात होगी ग्रेजुएशन स्कोर्स की. अगर हम लोग इसके एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो ये सिम्बायोसिस लीग खुद का एक अलग सा एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करता है जिसको नाम दिया जाता है SNAP, सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट. ये एग्ज़ाम 2 आवर्स का रहता है और ये इंग्लिश मीडियम में रहता है. इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश रहता है और इसमें कोई भी टाइप का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है. अगर हम लोग रिजर्व कैटेगरी वाइज इंटेक चेक करते हैं तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिला गया है, जिसका है शेड्यूल कास्ट के लिए 15% है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5% है. अब चेक करते हैं हम लोग इस कॉलेज के 2 इयर्स डिग्री प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम के फ़ीस स्ट्रक्चर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस. बट अगर हम लोग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये डेफिनेटली ये फिजिबल है. और ये जैसे कि प्राइवेट डीम यूनिवर्सिटी है, सो इसके अंदर कास्ट वाइज फ़ीस में कोई भी वेवर नहीं होता है, फ़ीस सभी को समान लगती है. और अगर हम लोग चेक करते हैं तो कि आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करनी होती है. अगर हम लोग सेशन 2021 के बारे में देखते हैं तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि फर्स्ट
जो इंस्टॉलमेंट है वो कुछ 5,83,000 का होगा, देन अनादर वन विल बी 5,48,000 एंड सिमिलरली यहाँ पे 4,70,000 एंड 4,70,000 के थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट हो गए। सो नियर बाय आपको 18 to 19 लाख रुपीज़ का आपको फीस स्ट्रक्चर है 2 ईयर्स का करिकुलम का। सो आपको वहाँ पे डेट्स भी दिए हुए हैं, तो उस डेट्स के हिसाब से आपको कुछ उस डेडलाइन के हिसाब से आपको ये सारी फ़ीस पे करनी होती है। और ये हॉस्टल एंड मेस फीस for a subsequent year would be communicated before commencement of the next academic year। okay, so यहाँ पे जो नेक्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट की जो बात की गई है उसके अंदर हॉस्टल और मेस का जो भी फीस है वो उस टाइम के इन्फ्लेशन के हिसाब से ही यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। सिम्बायोसिस लीग का एक ही मेन रूल है, अगर आप कैंपस के पास में भी अगर आपका खुद का भी घर हो तो भी आप उसमें नहीं रह सकते, आपको उस कैंपस के हॉस्टल में ही रहना होगा। हॉस्टल फैसिलिटी जो दी गई है, मेस फैसिलिटी जो दी गई है, वो दोनों भी फैसिलिटी कंपलसरी होती है हर एक स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो लोग उसी तरीके से अपना करिकुलम डिसाइड करते हैं। चलिए देखते हैं अब लोग इसका एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए हम लोग किस तरीके से, जो मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा कि ये कॉलेज सिर्फ स्नैप स्कोर्स को ही एक्सेप्ट करता है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका स्नैप स्कोर क्लियर हो भी गया, अगर आपका काफ़ी अच्छा परसेंटाइल भी आया तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट बिकॉज कि ये सिर्फ स्कोर्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं देता है, साथ ही साथ अगर आपका एक बार परसेंटेज क्लियर हुआ तो फिर आपको कॉलेज विज़िट करना होता है, और उसके बाद में GDPI राउंड होता है, जो कि तीनों को मिला के स्कोर्स प्लस GD प्लस PI, इन तीनों के स्कोर्स के हिसाब से ही एक फ़ाइनल एडमिशन लिस्ट क्रिएट होती है, जिसके अंदर आपका अगर नाम आता है तभी आपका एडमिशन कंफर्म समझिए, वरना आपका एडमिशन नहीं होता है। और अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं दूसरे लीग्स के साथ में, जैसे NMIMS है नारसी मुंजी का, अगर हम लोग उनका एक फॉर्म भर देते हैं तो फिर किसी भी अलग अलग उनकी जितनी भी ब्रांचेस हैं उसके लिए अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट सिम्बायोसिस लीग के अंदर हम लोग सिर्फ एक स्नैप टेस्ट का फॉर्म अलग से फिल करते हैं, और उसकी सारी ब्रांचेस में अगर जिस भी ब्रांचेस में आपको लेना है, आपको लगता है कि आप इस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, आपके चांसेस बन सकते हैं, तो आपको उन कॉलेजेस के लिए अलग से 1000 रुपीज़ पे करना होता है, तभी जाके आपके स्कोर्स, एक बार स्कोर आ जाता है उसके बाद में वो स्कोर्स उन सारे कॉलेजेस को सबमिट की जाते हैं जिन जिन कॉलेजेस के लिए आपने एडिशनल 1000 रुपीज़ पे किए हैं। सो उसी तरीके से आपके स्कोर्स वहाँ पे जाएंगे, और बेस्ड ऑन देयर क्राइटेरिया और आपका GD और PI बेस्ड ऑन दैट आपका सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से आपको उसके हर एक कॉलेजेस के लिए अलग से आपको फ़ीस पे करनी होती है। अगर हम लोग इनकी रिक्रूटमेंट की बात करें SIBM का, तो नो डाउट रिक्रूटमेंट इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एज मैंने पहले ही आपको बताया कि टॉप के कॉलेजेस में आते हैं। सो यहाँ इन्होंने A to Z अल्फ़ाबेटिकल वाइज सारे कंपनीज़ का लिस्ट आउट किया है। सो इनके पास में काफ़ी अच्छे कंपनीज़ आते हैं, और इनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नो डाउट मोर देन 100% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगर आप पे कर रहे हो 18 लाख 19 लाख फीस, तो आप एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हो 20 to 25 लाख रुपीज़ का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए हम लोग देख लेते हैं इस पर्टिकुलर ईयर में इन लोगों का प्लेसमेंट किस तरीके से हुआ है। तो ये अगर हम लोग देखते हैं बैच का प्रोफाइल, तो बैच का प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है। एवरेज एज के स्टूडेंट्स आते हैं 24 to 24.5 साल के बच्चे लोग, एवरेज एज इनकी क्लास में निकल ही आती है, क्योंकि यहाँ पे मेनली वर्क एक्स के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और अगर हम लोग देखते हैं एकेडमिक बैकग्राउंड इनका, जैसे कॉमर्स से 9%, इंजीनियरिंग से 69%, ये तो कॉमन ही है। जैसे अगर हम लोग MBA एडमिशन्स लेते हैं किसी भी कॉलेज में, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स की रहती है। अगर प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हम लोग देखते हैं, लाइक वर्क एक्स लेकर कोई आया है तो BFSI, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, IT से 36%, इस तरीके से अलग अलग परसेंटाइल के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। अगर हम लोग मेल वर्सेस फीमेल का रेशियो देखें तो 69:31 कुछ इस तरीके से है। और चलिए हम लोग देखते हैं कि प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से है। तो इनका हाईएस्ट पैकेज जो है, डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज वो जाता है 34.26 लाख पर एनम का, जो कि इसी साल गया है। और प्री प्लेसमेंट ऑफर्स कुछ 87 स्टूडेंट्स को गए हैं, जबकि इनका टोटल इनटेक है 180 स्टूडेंट्स का। आउट ऑफ 180, 87 को तो
PPO ही मिल चुका है। और एवरेज जो पैकेज ये कॉलेज क्लेम करती है वो 20.14 लाख पर एनम क्लेम करती है। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये 20.14 लाख का पैकेज मिल ही जाता है। सो ये कॉलेज का इतना अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जबकि आपको फ़ीस पे करनी है 18-19 लाख और आपको सैलरी उठानी है 20 लाख। और हाईएस्ट जाता है, जैसे कि यहाँ पे क्लियरली बताया, 34 लाख यहाँ पे हाईएस्ट गया है। अगर फीमेल स्टूडेंट्स का देखता है तो 20.27 और मेल स्टूडेंट्स का देखते हैं तो 20.08 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज गया है। तो लगभग सेम ही है। और 90+ रिक्रूटिंग कंपनीज हैं। ऑफर्स में 186 ऑफर्स मिल चुके हैं जो स्टूडेंट्स को ऑफ़र मिले हुए हैं। और मीडियन पैकेज अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ 18.50 लाख पर एनम, जो कि काफ़ी ही अच्छा है, ऑलमोस्ट इनके फ़ीस के बराबर में ही है। सो अगर हम लोग देखते हैं टॉप 50 स्टूडेंट्स को कुछ पैकेज लगता है 27.1 लाख पर एनम, टॉप 100 को 23.59 एंड टॉप 150 को 21.44। तो सोचिए आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स अगर टॉप 150 भी देखे तो भी वहाँ पे 21.44 लाख का उन्हें पैकेज लग ही जाता है। तो सोचिए कि कॉलेज का अपने आप में लेवल कितना हाई होगा। चलिए हम लोग स्पेशलाइजेशन वाइज हम लोग चेक करते हैं। तो मार्केटिंग का 34.5 लाख का हाईएस्ट जाता है। ह्यूमन रिसोर्स का भी 34.26 लाख हाईएस्ट पैकेज गया है, जबकि फाइनेंस का 20 लाख का गया है एंड ऑपरेशंस का 23 लाख पर एनम का हाईएस्ट CTC गया है। और इसी स्पेशलाइजेशन वाइज भी यहाँ पे कंपनीज क्लियरली डिवाइडेड की गई हुई है कि कौन सी कंपनीज किस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को उठाने के लिए आई थी और उनका डिमांड कौन सी कंपनी में ज़्यादा था। नो डाउट कॉलेज बिल्कुल भी छोड़ने लायक नहीं है। अगर मिलता है एडमिशन तो नो डाउट आपको ले लेना चाहिए। और हाँ, थोड़ा सा आपको इनिशियली फ़ीस उतना पे करना होगा, बट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।